आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो कैसे आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट की मदद से अपने व्हाट्सएप, इंस्टा और मैसेंजर पर लीड्स का डेटा जनरेट कर सकते हो। एक चीज़ समझिएगा, ये जो आपके सामने लाइव अभी इंटरफेस आ रहा है, ये ऐड का वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से आप ऐड सेटअप कर सकते हैं। जैसे ही आप इस क्रिएट वाले बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ से आपके पास ऑब्जेक्टिव चूज करने का ऑप्शन आता है। ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपका क्या गोल है एड सेटअप के पीछे का, कि आपको अवेयरनेस चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, लीड्स जनरेट करनी है, ऐप को प्रमोट करना है, या फिर सेल्स चाहिए। तो ये कुछ क्या है ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे कि आप अपना एज ए ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव के थ्रू भी देखो, मैसेंजर पे, इंस्टा पे एंड व्हाट्सएप पे लीड जनरेट कर सकते हो। आप इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव के थ्रू भी, जैसे ही आप यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं, यहाँ पर सब ऑब्जेक्टिव में आपको शो हो जाता है कि आपको कहाँ पर लीड्स का डेटा चाहिए। मैसेंजर है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है। लीड्स वाला ऑब्जेक्टिव चूज करके भी आप मैसेंजर, इंस्टा एंड व्हाट्सएप पे लीड जनरेट कर सकते हो। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, आप सेल्स में भी आपको ये ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अब आपको जब ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स और सेल्स में ये मैसेंजर, इंस्टा एंड व्हाट्सएप तीनों ऑप्शन सब ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं, तो अपन को किस पर काम करना चाहिए। मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, फेसबुक एड इज़ टोटली टेस्टिंग। आपको टेस्ट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मैं आपको एक गाइड कर सकता हूँ कि आप तो लीड ऑब्जेक्टिव पे जाओ या फिर आप इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव पे जाओ। इन दोनों ऑब्जेक्टिव पर काम करने से आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, और ये चीज़ आपके बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आप किस टाइप ऑफ बिजनेस के लिए काम कर रहे हो। जैसे कि आप समझिए, आप काम कर रहे हो अपना कोई रियल इस्टेट के लिए। रियल इस्टेट में आपका प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग का काम रहेगा, राइट। तो आपको एज ए लीड ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करना है। हाई क्वालिटी अगर चाहिए तो लीड ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मेटा ने जो आपको ये ऑप्शन दिया है वो ऐसे ही नहीं दिया है ना। तो आपको काम करना किस पर है, लीड ऑब्जेक्टिव पर। जब आप लीड ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं, देन आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका जो ऐड है वो 3 लेवल्स में कंप्लीट होता है। काफ़ी सारे लोगों को ये रहेगा कि यार हमें ना बिल्कुल फेसबुक प्रोफाइल है, पेज है, ये अभी जो आप बता रहे हो समझ नहीं आ रहा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना, डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा। मैंने फेसबुक ऐड का 10 से 15 वीडियोज का पूरा एक कोर्स बनाया है, जो कि एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उस कोर्स को देख के, समझ के अच्छे से नॉलेज ले सकते हो और प्रैक्टिकल वर्क कर सकते हो। अब आ जाते हैं काम की बात के ऊपर। ऐड अपना 3 लेवल्स में कंप्लीट होता है। ये अपना कैंपेन लेवल है, ये अपना एड सेट होगा, ये अपना ऐड होगा। इधर से भी कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, ऐड लेवल। कैंपेन लेवल पे सिर्फ आपको कैंपेन का नेम मेंशन करना है। मैं यहाँ से एड्स बाई मैंने सिर्फ कैंपेन का नेम यहाँ पे मेंशन किया है ना। कैंपेन का नेम मेंशन करने के बाद अपन स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर कैंपेन डिटेल पे ऑप्शन रहेगा। ऑब्जेक्टिव मेरा लीड है, ठीक है। बजट, देखो यार ये बजट, अगर आप कैंपेन बजट से यहीं से बजट को चेंज करते हैं तो आप यहाँ से भी बजट को चेंज कर सकते हैं। इसको बोलता है CBO, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। एक होता है ABO, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। जब अपन इन्हीं कैंपेन में मल्टीपल एज ए एड सेट बना देते हैं, मल्टीपल ऐड बना देते हैं, तो अपन को क्या काम आता है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। कि अपना जो पैसा है, काफ़ी लोगों को ये जो मेरी बात है वो समझ नहीं आ रही होगी, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। एज ए अगर आप बिगिनर हैं तो आपको एड सेट पर ही जाना है, और आपको एक कैंपेन में सिर्फ एक ही कैंपेन को बनाना है। सो एड सेट पर आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। A/B टेस्टिंग का मतलब रहता है कि आपको अपना एज ए कोई क्रिएटिव है, पोस्टर है, वीडियो है, वो टेस्ट करना है। तो आप A/B टेस्टिंग को ऑन करके जो भी चीज़ टेस्ट करनी है, जैसे कि ऑडियंस है, प्लेसमेंट्स है, कस्टम है, तो आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर अदरवाइज स्टार्टिंग में बिगिनर लेवल पे ऑफ करके रखो। आपका ऐड अगर कोई इन कैटेगरीज में से आ रहा है, कौन सी कैटेगरीज में से, इन कैटेगरी में से, फाइनेंशियली, प्रोडक्ट एंड सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग है, सोशल इश्यूज है। जैसे मैंने बात की थी रियल इस्टेट की, तो एज ए रियल इस्टेट के अंदर ये आ गया ना हाउसिंग वगैरह की। देखो ये लिखा हुआ भी है रियल इस्टेट लिस्टिंग, तो एज ए हाउसिंग मैंने सेलेक्ट कर दिया। अभी हाउसिंग जब मैंने सेलेक्ट किया है तो एज ए कैटेगरी चूज हो गई, तो मेटा मेरे को थोड़ा सा क्वालिटी लीड का इंक्रीज करके देगा। अभी इस नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, या तो ये राइट साइड में आ रहा है, या फिर आप यहाँ से भी क्लिक करके आ सकते हो, या फिर आप यहाँ पर भी कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं। अभी आप किस लेवल पे आ चुके हैं, कैंपेन के बाद एड सेट पे। एड सेट पर आने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। एड सेट का आप नाम देना चाहो दे सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। मैं कोई नाम नहीं दे रहा हूँ। कन्वर्जन, कन्वर्जन में यहाँ पर एज ए देखो इंस्टेंट फॉर्म, मल्टीपल कन्वर्जन भी में देखने को मिलते हैं,
पर आपको कहाँ लीड चाहिए, देखो इसको तो मैं अभी स्विच करता हूँ। सिंगल में देखो वेबसाइट है, इंस्टेंट फॉर्म है, मैसेंजर है, इंस्टा है, व्हाट्सअप है, कॉल है, ऐप है। जहाँ पर भी आपको लीड्स का डेटा चाहिए, जैसे आपको व्हाट्सअप पे चाहिए, सो व्हाट्सअप पर क्लिक करने के बाद आपको पता है आपको फेसबुक पेज से व्हाट्सअप तो लिंक करना पड़ेगा। हमारे इस फेसबुक आईडी के ऊपर हमारा 28 पेज बने हुए हैं जो कि लाइव हैं आपके सामने। तो हमारे तो मल्टीपल पेजेज हैं, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा आपकी कौन सा पेज पे आपको काम करना है, राइट। तो कन्वर्जन में आपने यहाँ पे चूज़ कर लेना है कि आपको व्हाट्सअप इंस्टा पे करना है, मैसेंजर पे करना है, व्हाट्सअप पे, कॉल पे। मैसेंजर पे करते हो तो मैसेंजर को चूज़ करोगे, मैसेंजर अपना यहाँ पर चूज़ हो जाएगा। फेसबुक पेज वगैरह किस पर आपको मैसेजेस चाहिए, आपको इंस्टा पे चाहिए तो इंस्टा आप यहाँ पे एज सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि कन्वर्जन में आपने इंस्टा चूज़ किया। बाकी तो और सारी चीज़ें सेम है। अब फेसबुक जो पेज है उससे इंस्टा कनेक्ट कर दो अपना, जैसे कि मेरा जो एक पेज है उससे ऑलरेडी कनेक्ट है, तो मेरा देखो ये पेज से इंस्टा आ गया ऑलरेडी, तो मेरे इस इंस्टा पर लीड्स का डेटा आएगा डिजिटल के क्लब वाले अकाउंट के ऊपर, है ना। तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, जैसे हमने इंस्टा पे लीड जनरेट करनी है तो मैंने टिक कर लिया। स्विच यहाँ से हो जाएंगे, है ना। कन्वर्जन से आप यहाँ पे मैसेंजर, इंस्टा एंड व्हाट्सअप, जहाँ भी आपको लीड्स का डेटा चाहिए वो आप चूज़ कर लेना। डन। इतना करने के बाद स्क्रॉल करना, बजट एंड शेड्यूल का ऑप्शन मिलेगा। देखो यार, बजट एंड शेड्यूल में क्या ऑप्शन रहते हैं, देखो एक बजट रहता है डेली का, कि आपका डेली का बजट है भाई 500 रुपीज़ का, तो आपका डेली बजट 500 रुपीज़ आपको ऐड में ऐड करना पड़ेगा। 500 रुपये ऐड करेंगे, 500 रुपये ऐड पर खर्च होगा आपका, मेटा खर्च करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा, कम नहीं करेगा, 500 पर डे इन्वेस्ट होगा जब आप बजट दे देंगे। लाइफ टाइम बजट का ऑप्शन रहता है इसमें, कि आपने मेटा को दे दिया 20,000 का बजट। अब 20,000 का बजट जब आपने लाइफ टाइम किया है तो लाइफ टाइम ऐसा तो नहीं है कि भाई लाइफ टाइम ही चलेगा ये, आपको एक एंड डेट भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो स्टार्ट डेट तो आज का आ गया 6 मार्च, एंड डेट यहाँ पर 1 महीने का लगा हुआ है 6 अप्रैल। आप इसको जो है ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई मेरे को ना 21 मार्च तक ओनली चलाना है ऐड, 6 मार्च को ऐड लगाया है, एंड डेट 21 मार्च है, तो भाई ये 20,000 रुपीज़ जो हैं ये मेटा अपने आप कैलकुलेट कर लेगा कि इन दिनों के बीच में कैसे इसको स्पेंड करना है ये पैसा। तो आप मेटा को 2 टाइप ऑफ बजट दे सकते हो, एक है अपना डेली का, एक है अपना लाइफ टाइम का। ये डिपेंड करता है कि आपको यार कैसे चाहिए, है ना। तो ये आप कर लीजिएगा। थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल में आपको यहाँ पर ऑडियंस, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, एक ऑप्शन दिखेगा नीचे, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे, फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर एड। इस पर आप कंटिन्यू करना। अब एक साथ में आ जाएंगे ऑप्शंस, जैसे कि ये आ गया। यहाँ पर आप एज ए इंक्लूड कर सकते हो या फिर एक्सक्लूड कर सकते हो। इंक्लूड का मतलब रहता है कि आपको ऐड चलाना है राजस्थान में, तो आपने राजस्थान चूज़ कर लिया। आपने ऐड चलाना है दिल्ली में, सो आपने दिल्ली भी चूज़ कर लिया। बट आपको ऐड नहीं चलाना है राजस्थान के जयपुर में, तो आपने यहाँ पे अब एक्सक्लूड किया है ना, जयपुर में अब ऐड नहीं चलेगा। ये देख लो आप, इसका एज ए आप डिस्टेंस भी इंक्रीज कर सकते हो। तो कुछ उस टाइप से ये चीज़ की जाती है। इतना हो गया। यहाँ पर एज का ऑप्शन मिलता है कि भाई एज क्या रखनी है, तो एज भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो कि किस एज ग्रुप के लोगों को आपको ऐड दिखाना है। तो आप यहाँ से एज ए चूज़ कर सकते हो किस एज ग्रुप के लोगों को दिखेगा ऐड। जेंडर, ऑल मैन वुमेन, किन को दिखाना है वो भी आप कर सकते हो। ऐड में एज ए यहाँ पे टारगेटिंग होती है डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर के बेसिस पे। तो आपको एज ए अपनी ऑडियंस को पहचानते हुए, जैसे एजुकेशनल वाले हैं, रिलेशनशिप क्या है उनका, जैसे रिलेशनशिप पे क्लिक करता हूँ ना, तो मैरिड लोग हैं, सिंगल हैं, किन को ऐड दिखाना है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखो। न्यू एक्टिव बिजनेस हैं जो कि 12 मंथ हुए हैं, 24, बहुत सारी चीज़ों को आप एज ए टारगेट कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। डेमोग्राफिक्स का वो मतलब रहता है कि जिन लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर, कोई मैनेजर है, कोई एज ए सुपरवाइज़र है, कोई एज ए CEO है, कोई एज ए जो भी अपना एज ए किसी फील्ड में अच्छा कर रहा है, उसने अपनी सोशल मीडिया पर अपना मेंशन किया हुआ है कि भाई मैं ये हूँ, अपनी पोजीशन, तो उन लोगों को स्पेसिफिक आप ऐड दिखा सकते हो। इंटरेस्ट, जिन लोगों का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है। बिहेवियर की एज ए कस्टमर का क्या बिहेवियर है, क्या साइकोलॉजी है, वो चीज़ होती है यहाँ से। लैंग्वेज, तो लैंग्वेज भी आप यहाँ पे एज ए सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई हिंदी दिखानी है कि इंग्लिश है, किन लोगों को वो आप यहाँ पे एज ए चूज़ कर सकते हो, है ना।
तो ये हो जाएगा। फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना प्लेसमेंट्स पे, प्लेसमेंट्स को आप एजेस शो मोर ऑप्शन पर क्लिक करना। ऑल डिवाइस पर एजेस सेलेक्ट मोबाइल ऑल है, ओनली वैन वाईफाई वाले लोगों को भी दिखाएंगे। प्लेटफॉर्म साइज यहाँ पर इंस्टा पे आएगी लीड तो इंस्टा पे ही चलेगा। और यहाँ पर थोड़ा सा फीड में सर्च में इसको थोड़ा और देख लेते हैं। इंस्टा फीड, इंस्टा प्रोफाइल फीड, इंस्टा एक्सप्लोर और स्टोरी और रील में ऐड चलेगा, क्योंकि लीड इंस्टा पे चाहिए ना अपने को। मैंने चूज ही इंस्टा किया है वहाँ पे। डन। तो इतना आपको यहाँ पर डन करना है। ठीक है, पेज इंस्टा चूज़ किया था कन्वर्जन, यहाँ पर फेसबुक पेज चूज़ किया था, पेज से इंस्टा लिंक है। तो इतना करने के बाद डायरेक्टली नेक्स्ट करना। कैंपेन लेवल हो गया, एडसेट लेवल हो गया, ऐड लेवल पे आ गए। ऐड लेवल पे आप ऐड का नाम आप देना चाहो दे दो। पार्टनरशिप अपना ऐड है नहीं कोई। आइडेंटिटी आप यहाँ पर चेक कर लो कि अपनी आइडेंटिटी क्या है भाई। फेसबुक पेज ठीक है, इंस्टा लिंक ठीक है, इसी पे तो लीड का डेटा चाहिए। ऐड सेटअप में नीचे क्रिएट ऐड है, नीचे आता है ऐड क्रिएटिव। यहाँ पर सेटअप क्रिएटिव पर इमेज ऐड पर क्लिक करो। जिस पर भी आपको ऐड चलाना है वो आप यहाँ पे चूज़ करते हैं। जैसे कि मेरे को इस पर ऐड चलाना है ना, तो मैं इसको एज ए चूज़ कर लूँगा। मैं इसको अभी क्या किया हूँ, चूज़ कर लिया हूँ। कॉल टू एक्शन में मैं यहाँ पर सेंड इंस्टा मैसेज रख देता हूँ। प्राइमरी टेक्स्ट एज ए हेडलाइन, वो समझ लो आप टाइटल देते हो ना कोई पोस्ट अपलोड करते टाइम, तो वो भी आप लिख देना। बस इतना लिख देना आप एज ए यहाँ पर। और मैसेज टेम्पलेट क्रिएट कर देना अगर कोई वेलकम मैसेजेस वगैरह आप बनाना चाहो तो। ठीक है, तो वो थोड़ा ऑटोमेट कर देना, कुछ यहाँ से हो जाती हैं चीज़ें। प्रैक्टिस करना थोड़ा सा यहाँ पे आके। ठीक है दोस्तों यार, इस चीज़ के ऊपर आप काम कर सकते हो। एंड लाइव लेफ्ट में ऐड को इसको पब्लिश कर सकते हो। लोगों के सामने कुछ ऐड इस तरीके से दिखेगा आपका। सो फेसबुक ऐड में सिंपल इंस्टा व्हाट्सअप मैसेंजर पर लीड्स का डेटा इस तरीके से आता है। अगर तुम एक बिजनेस ओनर हो, तुमको एज ए कोई ट्रस्टेड पर्सन नहीं मिल रहा जो तुम्हारे लिए ऐड सेटअप का काम करे, स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सअप पर सीधा हमें मैसेज करें। हम आपके लिए पूरा ऐड सेटअप कर सकते हैं, आपके ऐड को हैंडल कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपकी मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको एज ए कोई ट्रस्टेड पर्सन चाहिए तो आप डिजिटल के क्लब से एक बार कांटेक्ट करें। आपका ऐड अच्छे तरीके से सेटअप करेंगे, आपका प्योर वे में पूरी चीज़ें सेटअप रहेंगी। बाकी थैंक यू सो मच, मिलता हूँ जल्द आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।